शालिभद्र की कहानी। ये कहानी श्री महावीर स्वामी भगवान के समय की है। राजगृह नगरी के पास शालिग्राम नाम का एक गांव था। इस गांव में धन्या नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका एक 8 वर्ष का सुंदर पुत्र था जिसका नाम संगम था। धन्या के पति एक असाध्य बीमारी के कारण मर चुके थे, इसलिए धन्या आसपास के घरों में छोटे बड़े काम करके अपना और अपने पुत्र संगम का पालन पोषण करती थी। जब धन्या काम के लिए बाहर जाती, तब संगम अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ जंगल में गाय चराने जाता था। वहां उसे कई बार जैन साधुओं के दर्शन होते थे। साधुओं को देखकर संगम बहुत प्रसन्न हो जाता था। एक बार गांव में किसी बड़े उत्सव के कारण सभी बच्चे मिलकर खेल रहे थे। खेल खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर से लाई हुई खीर खाने बैठ गए, लेकिन संगम के पास खीर नहीं थी। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। संगम ने अपनी माँ से कहा, माँ, जैसे दूसरे बच्चे खीर खा रहे हैं, वैसे आप भी मुझे खीर बना दो। माँ ने उसे समझाया, बेटा, हम खीर नहीं बना सकते, जो मैंने बनाया है वही खा लो। लेकिन उस दिन संगम को सिर्फ खीर ही खानी थी। वो बहुत जिद करने लगा। अपने बेटे को जिद करते देखकर मां का मन दुखी हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं कैसी मां हूं, अपने बच्चे की इतनी छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रही हूं। अगर उसके पिता जीवित होते तो उसकी हर इच्छा पूरी कर देते। फिर मां ने संगम को समझाया, बेटा, हम बहुत गरीब हैं। खीर बनाने के लिए दूध, चीनी और चावल चाहिए, जो हमारे घर में नहीं है। मैं तुझे खीर कैसे बनाकर दूं? लेकिन संगम अपनी जिद पर अड़ा रहा। खीर न मिलने के कारण वह बहुत रोने लगा। मां अपने बेटे को रोता हुआ देख नहीं सकी। आखिरकार वह पड़ोसियों से उधार में दूध, चीनी और चावल ले आई और संगम के लिए खीर बनाई। खीर ठंडी करने के लिए उसने उसे एक थाली में निकाल दिया और फिर कुएं से पानी भरने चली गई। इधर संगम जैसे ही खीर खाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके कानों में धर्मलाभ शब्द पड़े। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। उसने देखा तो दरवाजे पर जैन साधु खड़े थे। ये साधु 30 दिन के उपवास के पारने के लिए गोचरी हेतु पधारे थे। जैन साधु को आया हुआ देखकर संगम बहुत खुश हो गया और तुरंत साधु के पास दौड़ गया। साधु के पास जाकर उसने उन्हें वंदन किया और घर में पधारने का निवेदन किया। पूरे हर्ष के साथ उसने साधु का स्वागत किया और खीर लेने के लिए आग्रह किया। बच्चे की इतनी खुशी और भक्ति देखकर साधु भी प्रसन्न हो गए और गोचरी के लिए हाँ कर दी। तब संगम ने थाली में रखी सारी की सारी खीर साधु के पात्र में डाल दी। अपने लिए जरा भी खीर नहीं रखी। पूरी खीर साधु को अर्पित करके संगम बहुत आनंदित हो गया। अपने पवित्र भाव के कारण संगम ने सुपात्र दान का उत्तम पुण्य अर्जित किया। इधर जब मां वापस आई तो उसने देखा कि खीर की थाली खाली है। उसे लगा कि संगम ने सारी खीर खा ली है। संगम के चेहरे पर आनंद देखकर मां को लगा कि उसे खीर बहुत पसंद आई होगी, इसलिए उसने कढ़ाई में बची हुई सारी खीर संगम को दे दी। संगम ने वो खीर खाई और उसे बहुत अच्छी लगी। उसने पेट भरकर खीर खाई। बेटे को संतुष्ट देखकर मां का मन भी आनंदित हो गया। अधिक खीर खाने से रात में संगम को पेट में दर्द होने लगा। फिर भी उस दर्द के बीच वह साधु को खीर अर्पण करने की बात याद कर मन ही मन खुश होता रहा। धीरे धीरे उसका पेट दर्द बढ़ता गया और असहनीय पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मां धन्या पूरी रात अपने प्यारे बेटे संगम की मृत्यु पर रोती रही। संगम ने सुपात्र दान किया था, इसलिए उसने भोग संपत्ति सहित मनुष्य गति का आयुष्य बांधा।
उस समय मगध देश की राजधानी राजगृह एक अत्यंत समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में अनेक श्रेष्ठी व्यापार करते थे। गांव-गांव से व्यापारी व्यापार के लिए वहां आते थे। शौर्य, संपत्ति और संस्कारों से वो नगरी शोभायमान थी। मगध के राजा श्रेनिक सरल, श्रद्धालु और धर्मनिष्ठ थे। उन्हें जैन धर्म में अपार श्रद्धा थी और वे न्यायपूर्वक राज्य चलाते थे। उनकी महारानी चेलना देवी भी जैन धर्म को मानने वाली थी और भावपूर्वक जिन भक्ति करती थी। उस नगरी में गोभद्र सेठ नाम के एक बहुत ही श्रीमंत श्रेष्ठी रहते थे। वे चरित्रवान, उदार और दयालु थे। वे जैन धर्म के अनुयायी थे। उनके यहां से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। उनका भवन बहुत विशाल था और उनका व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। गोभद्र सेठ को शील और गुणों से युक्त बहुत ही सुंदर पत्नी थी, जिनका नाम भद्रा सेठानी था। भद्रा सेठानी भी अपने पति की तरह ही जैन धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखती थी। इस सेठ सेठानी का जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। उसी समय संगम का जीव उनके गर्भ में आया और गर्भ काल पूर्ण होने पर सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शालीभद्र रखा गया। धीरे धीरे शालीभद्र बड़े होने लगे। सेठ सेठानी ने उन्हें जैन धर्म के उत्तम संस्कार दिए और सभी कलाओं में निपुण बनाया। शालीभद्र की एक बहन भी थी, जिसका नाम सुभद्रा था। सेठ बहुत धनी थे, इसलिए दोनों बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था अपने ही भवन में की गई। बड़े बड़े विद्वान और कुशल गुरु उन्हें शिक्षा देने आते थे। शालीभद्र ने राजनीति, धर्मशास्त्र, संगीत शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया। जब सुभद्रा युवावस्था में पहुंची, तब सेठ ने उसका विवाह धन्ना सेठ के साथ कर दिया। शालीभद्र भी युवावस्था में आ चुके थे। वे बहुत कोमल थे, इसलिए उन्हें जो भी चाहिए वो सब भवन के भीतर ही उपलब्ध कराया जाता था। उनका भवन 7 मंजिला था और 7वीं मंजिल पर शालीभद्र का कक्ष था। वह बहुत कोमल थे, इसलिए उन्हें कभी भी भवन से बाहर नहीं निकाला जाता था। जब शालीभद्र विवाह योग्य हुए, तब गोभद्र सेठ ने उनका 32 सुंदर कन्याओं के साथ बड़े धूमधाम से विवाह कर दिया। कुछ समय बाद गोभद्र सेठ के मन में संयम ग्रहण करने की भावना जागी। वे भगवान महावीर स्वामी के पास गए और दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने तपस्या की, उत्तम संयम का पालन किया और अंत में कालधर्म को प्राप्त हुए। मृत्यु के बाद वे देवलोक में महर्दिक देव बने। देवलोक में उन्होंने अपना पूर्व जन्म देखा। पूर्व जन्म देखते ही उनके हृदय में शालीभद्र के प्रति स्नेह उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा कि शालीभद्र मनुष्य लोक में भी देवताओं जैसा जीवन जिए। इसी भावना से वे देवलोक से सोने हीरे के आभूषण, दिव्य वस्त्र और स्वादिष्ट मिष्ठान्न से भरी 33 पेटियां शालीभद्र के भवन में भेजने लगे। इस प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल 33 पेटियां शालीभद्र और उसकी 32 पत्नी के लिए शालीभद्र के भवन में उतरने लगी। ऐसे भोग विलास शालीभद्र को प्राप्त थे, जिन्हें राजा महाराजा भी पूरी तरह भोग नहीं पाते। एक बार विदेश से एक व्यापारी मगध के राजा श्रेनिक महाराज के पास आया। उसने महाराज से कहा, मैं रत्न कंबल का व्यापारी हूं और दूर देश से आया हूं। मेरे पास बहुत मूल्यवान और सर्वोत्तम 16 रत्न कंबल है। मैं अनेक देशों में घूम चुका हूं और सब जगह पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि ऐसे कीमती रत्न कंबल महाराज श्रेनिक ही खरीद सकते हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं। राजा को रत्न कंबल के बारे में जानने की इच्छा हुई। उन्होंने व्यापारी से उसकी कीमत पूछी। व्यापारी ने कहा, एक रत्न कंबल की कीमत 1.25 लाख सोने की मोहर है। इतनी बड़ी कीमत सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, इस रत्न कंबल में ऐसा क्या विशेष है जो ये इतना कीमती है? व्यापारी ने कहा, ये कंबल बहुत दिव्य है। ये गर्मी में शीतलता प्रदान करता है, बरसात का उस पर कोई असर नहीं होता और ठंड में ये उष्मा देता है।
ये राजाओं को शोभा देने वाले दिव्य रत्नों से बना है। रानी चेलना देवी को ये कंबल बहुत पसंद आया और वे इसे खरीदना चाहती थी। लेकिन राजा श्रेणिक ने सोचा, प्रजा का धन इस प्रकार खर्च करने से अच्छा है कि इस राशि का उपयोग राज्य के अच्छे कार्यों में किया जाए। ऐसा सोचकर राजा ने एक भी रत्न कंबल खरीदने से मना कर दिया। व्यापारी बहुत निराश हो गया और वहां से निकल पड़ा। चलते चलते वो मन में सोच रहा था, जब राज्य का राजा ही इन्हें नहीं खरीद सका तो साधारण लोग इन्हें कैसे खरीद पाएंगे। इसी निराशा में चलते चलते वो शालीभद्र सेठ के भवन के पास पहुंचा। माता भद्रा ने व्यापारी को देखा और दासी से कहा कि उसे अंदर बुलाया जाए। दासी व्यापारी को सम्मानपूर्वक भवन में ले आई। माता भद्रा ने उससे पूछा, आप क्या व्यापार करते हैं? व्यापारी ने कहा, मैं दिव्य रत्न कंबल का व्यापार करता हूं। मैं राजा के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी इन्हें खरीदने से मना कर दिया। ये बहुत ही दिव्य और अत्यंत कीमती कंबल है। माता ने पूछा, इन रत्न कंबलों की कीमत क्या है? व्यापारी ने कहा, एक रत्न कंबल की कीमत 1.25 लाख सोने की मोहर है। माता ने फिर पूछा, आपके पास कितने रत्न कंबल हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरे पास 16 रत्न कंबल हैं। ये सुनकर माता भद्रा ने कहा, मुझे तो 32 चाहिए। माता की बात सुनकर व्यापारी अचंभित रह गया। तब माता ने कहा, आप ऐसा कीजिए, हर रत्न कंबल के 2-2 भाग कर दीजिए, ताकि मैं उन्हें अपनी 32 पुत्रवधुओं को दे सकूं। ये सुनकर व्यापारी को विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, माताजी, क्या आप सच में ये दिव्य कंबल खरीदना चाहती हैं? ये बहुत ही कीमती है। तब माता ने दासी को बुलाया और कहा कि व्यापारी को 20 लाख सोने की मोहर दे दी जाए। दासी कुछ ही क्षणों में 20 लाख सोने की मोहर ले आई और व्यापारी को दे दी। व्यापारी बहुत प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत सभी रत्न कंबलों के एक जैसे 2-2 भाग कर दिए और वहां से चला गया। इसके बाद माता भद्रा ने दासी से कहा कि सभी रत्न कंबल अपनी पुत्रवधुओं को दे दिए जाए। इधर रानी चेलना देवी के मन में वो रत्न कंबल बहुत बस गया था। उन्होंने भी महाराज से अपने लिए एक रत्न कंबल खरीदने का आग्रह किया। तब राजा ने व्यापारी को बुलाने का आदेश दिया। राजा ने व्यापारी से एक रत्न कंबल खरीदने की इच्छा प्रकट की। तब व्यापारी ने कहा, महाराज, सभी रत्न कंबल भद्रा सेठानी ने खरीद लिए हैं। अब मेरे पास एक भी रत्न कंबल नहीं बचा है। ये सुनकर रानी चेलना देवी नाराज हो गई और उन्होंने रत्न कंबल लेने की जिद पकड़ ली। तब राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री को 1.25 लाख सोने की मोहर लेकर भद्रा सेठानी के पास भेजा और कहा, उन्हें ये राशि दे दो और उनसे एक रत्न कंबल ले आओ। मंत्री अभय कुमार भद्रा सेठानी के भवन पहुंचे। वहां माता ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब मंत्री ने कहा, माताजी, आपने जो रत्न कंबल खरीदे हैं, वो रत्न कंबल रानी चेलना देवी को बहुत पसंद आ गया है। वे वो कंबल चाहती हैं। आप उसकी कीमत ले लीजिए और हमें एक रत्न कंबल दे दीजिए। ये सुनकर माता भद्रा ने कहा, मुझे ये कहते हुए संकोच हो रहा है, लेकिन वह रत्न कंबल मेरी पुत्र वधुओं ने शरीर और पैर पोंछने के काम में ले लिया है। अब वो खराब हो चुका है। ऐसे में वह महाराज को कैसे दिया जा सकता है? मंत्री अभय कुमार राजमहल लौट आए और पूरी बात राजा को बता दी। ये सुनकर राजा और रानी दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने मन ही मन सोचा, हमारी नगरी में ऐसे पुण्यशाली लोग भी रहते हैं जो एक दिन में ही इतने कीमती कंबल का उपयोग करके उसे त्याग देते हैं। राजा ने ऐसे पुण्यशाली श्रावक से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने अभय कुमार को भेजकर शालीभद्र को राजमहल आने का निमंत्रण भेजा। अभय कुमार फिर से माता भद्रा के पास आए और बोले, माताजी, महाराज शालीभद्र से मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें राजमहल आने का निमंत्रण भेजा गया है। तब माता ने कहा,
ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि महाराज शालीभद्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन शालीभद्र बहुत कोमल है। उन्होंने कभी अपने भवन से बाहर कदम नहीं रखा है। इसलिए कृपया महाराज से कहिए कि वे शालीभद्र से मिलने स्वयं हमारे भवन पधारे। माता का निमंत्रण स्वीकार कर राजा श्रेनिक स्वयं पुण्यवान शालीभद्र से मिलने उनके भवन पधारे। भद्रा सेठानी ने राजा का अत्यंत हर्षपूर्वक स्वागत किया। इसके बाद राजा ने पूछा, शालीभद्र दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? माता ने कहा, वे अपने कक्ष में हैं, अभी बुलाकर लाती हूं। माता 7वीं मंजिल पर शालीभद्र के कक्ष में गई और बोली, नीचे आओ, महाराज श्रेनिक पधारे हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। तब शालीभद्र ने कहा, ये श्रेनिक कौन है? आप ही उनसे मिल लीजिए, मेरा क्या काम है? माता ने समझाया, श्रेनिक कोई खरीदने की वस्तु नहीं है, वे मगध देश के नाथ यानी हमारे राजा है। तुम्हें उनसे मिलने नीचे आना चाहिए। माता की बात सुनकर शालीभद्र गहरे विचार में पड़ गए। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या मेरा भी कोई नाथ है? क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूं? क्या मेरे ऊपर भी कोई स्वामी है? ये विचार उनके मन को विचलित करने लगे। माता की आज्ञा मानकर अंततः शालीभद्र राजा श्रेनिक से मिलने नीचे आए। शालीभद्र को देखते ही राजा श्रेनिक बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने शालीभद्र को गले लगा लिया और खुशी में उसे अपनी गोद में बिठा लिया। शालीभद्र बहुत ही कोमल और संकोची स्वभाव का था। राजा की गोद में बैठते ही उसे घबराहट होने लगी। ये देखकर माता ने शालीभद्र की ओर ध्यान दिया और राजा से कहा, महाराज, अब कृपया शालीभद्र को छोड़ दीजिए। ये बहुत कोमल है और भीड़ या गर्मी सहन नहीं कर सकता। माता की बात सुनते ही राजा ने तुरंत शालीभद्र को छोड़ दिया। शालीभद्र अपने कक्ष में चला गया, लेकिन अब उसे अपने कक्ष में भी शांति नहीं मिल रही थी। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, क्या मेरे ऊपर भी कोई नाथ है? क्या मेरे ऊपर भी किसी का अधिकार है? अब उसका मन सुख संपत्ति से विरक्त हो गया था। इसी बीच राजगृह नगरी में धर्मघोष मुनि पधारे। सेठानी भद्रा गुरु महाराज का उपदेश सुनने जाने लगी। अपनी उलझन का समाधान पाने के लिए शालीभद्र भी पहली बार अपने भवन से बाहर निकलकर माता के साथ गुरु महाराज का प्रवचन सुनने गया। सुख संपत्ति में पले बढ़े शालीभद्र का ये पहला बाहर का अनुभव था। धर्मघोष मुनिराज ने बहुत प्रभावशाली प्रवचन दिया। जब गुरु महाराज ने संयम और वैराग्य का उपदेश दिया तो शालीभद्र का हृदय पिघल गया। प्रवचन समाप्त होने पर शालीभद्र ने मुनिराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, हे महाराज, हमारा नाथ कौन है? गुरु महाराज ने कहा, जब तक तू संसार में है तब तक नगर का राजा तेरा नाथ या स्वामी कहलाता है, लेकिन जो व्यक्ति जिनेश्वर के मार्ग पर चलकर संयम ग्रहण करता है वो किसी का सेवक नहीं रहता। जो संयम का पालन करता है वो समस्त जगत का स्वामी बन जाता है, उसे किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। ये उत्तर सुनते ही शालीभद्र के हृदय में अपूर्व वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे अपनी माता के साथ भवन लौट आए। शालीभद्र ने माता के सामने संयम लेने की इच्छा प्रकट की। माता ने कहा, शालीभद्र, तू अब तक भोग विलास में रहा है, आत्म कल्याण की साधना में जल्दी मत कर। तू प्रतिदिन एक एक शैया सुख का त्याग कर, फिर दीक्षा लेना। शालीभद्र ने माता की बात मान ली और 32 दिन बाद दीक्षा लेने का निर्णय किया। इधर शालीभद्र की बहन सुभद्रा अपने पति धन्ना सेठ को स्नान करवा रही थी। तभी उसे अपने भाई के संयम का विचार आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धन्ना सेठ ने कारण पूछा। तब सुभद्रा ने कहा, मेरा भाई सब कुछ त्याग कर संयम लेने जा रहा है। वो रोज एक एक सुख का त्याग करेगा और 32 दिन बाद दीक्षा लेगा। इतने सुखों में रहने वाला मेरा भाई अब संयम का मार्ग अपना रहा है। ये सुनकर धन्ना सेठ ने कहा, तेरा भाई कायर और डरपोक है।
जहां जीवन में एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, वहां वो 32 पत्नियों के लिए 32 दिन इंतजार कर रहा है। यदि सच में उसे संयम का मार्ग अपनाना है तो वह एक साथ सबका त्याग क्यों नहीं करता? तब सुभद्रा ने कहा, कहना आसान है लेकिन करना कठिन है। ये सुनकर धन्ना सेठ खड़े हो गए और कहा, ऐसा है तो मैं भी आज ही अपनी 8 पत्नियों का त्याग करके संयम ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वे सीधे शालीभद्र के भवन पहुंचे। वहां उसने शालीभद्र से कहा, अगर चलना है तो अभी मेरे साथ चलो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। संयम की इच्छा होने पर एक एक करके त्याग शोभा नहीं देता। जब त्याग की भावना जागे तो पूर्ण त्याग होना चाहिए। ये सुनते ही शालीभद्र के हृदय में दृढ़ वैराग्य का प्रकाश फैल गया। उसी क्षण वे भी धन्ना सेठ के साथ दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। दोनों भगवान महावीर के पास दीक्षा लेने पहुंच गए। शालीभद्र और धन्ना सेठ दोनों ने भगवान के पास मुनि दीक्षा ली और 11 अंगों का अध्ययन किया। दोनों ने कठोर तपस्या की। 1 मास का उपवास, 2 मास, 3 मास, ऐसे अनेक तप करते करते रस का मोह समाप्त हो गया। इस तरह तपस्या करते करते 12 साल बीत गए। कठोर तप के कारण दोनों की देह का रंग फीका पड़ गया। एक बार वीर भगवान विचरण करते हुए अपने श्रमण संघ के साथ पुनः राजगृह नगरी पधारे। जब माता भद्रा को समाचार मिला कि भगवान श्रमण संघ सहित नगर में पधारे हैं, ये सुनकर उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्हें शालीभद्र और धन्ना मुनि के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि शालीभद्र और धन्ना मुनि अवश्य गोचरी के लिए उनके घर पधारेंगे। इसलिए उन्होंने सभी को उनके स्वागत और आदर सत्कार की तैयारी करने का आदेश दिया। उस दिन शालीभद्र का मासक शमन का पारना था। भगवान महावीर ने शालीभद्र से कहा, आज माता के हाथ से आहार ग्रहण करो। शालीभद्र और धन्ना मुनि भगवान को प्रणाम कर गोचरी के लिए निकल पड़े। 12 वर्ष बाद दोनों राजगृह के मार्ग पर चल रहे थे। चलते चलते थोड़ी ही देर में वे भद्रा सेठानी के घर पहुंच गए। लेकिन सभी लोग माता के आदेश से शालीभद्र मुनि के स्वागत की तैयारी में व्यस्त थे, इसलिए किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं गया। तपस्या के कारण उनकी देह ऐसी हो गई थी कि देखने पर भी पहचान में नहीं आते थे। शालीभद्र ने धर्मलाभ कहा, फिर भी किसी का ध्यान उस पर नहीं पड़ा। तभी कुछ ही क्षणों में भद्रा सेठानी भी वहां से निकली, लेकिन वे भी उन्हें पहचान नहीं सकी। साथ ही वे जल्दी में थी, इसलिए तुरंत प्रस्थान कर गई। दोनों श्रमण वहां से लौटते हुए अपने निवास स्थान की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में सामने से एक वृद्ध दूध बेचने वाली स्त्री आ रही थी। श्रमणों को देखकर उस वृद्धा के हृदय में एक अजीब भाव उमड़ पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, यदि मेरा ये दूध ये श्रमण भगवंत ग्रहण कर ले तो मैं धन्य हो जाऊं। उसने श्रमणों को रोककर विनती की, भगवंत कृपा करके मेरे हाथ का ये दूध स्वीकार कीजिए। वृद्धा के भक्ति भाव देखकर शालीभद्र ने विनम्रता से दूध स्वीकार किया और अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। शालीभद्र ने भगवान के पास जाकर कहा, भगवंत आज मुझे मेरी माता ने आहार नहीं वहोराया। तब भगवान महावीर ने कहा, जिसने तुझे दूध दिया है वो तेरे पूर्व जन्म की माता है। ये सुनकर भगवान की आज्ञा लेकर शालीभद्र गोचरी के लिए बैठे। वे विचार में डूब गए और उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। इसके बाद उन्होंने माता द्वारा दिया गया दूध ग्रहण किया। तत्पश्चात दोनों श्रमण भगवान महावीर की आज्ञा लेकर वैभारगिरी पर्वत पर अनशन करने गए और कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थिर हो गए। दिन भर प्रतीक्षा के बाद जब शालीभद्र मुनि और धन्ना मुनि घर नहीं पधारे, तब माता भद्रा भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंची और उनके बारे में पूछा। भगवान ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि अब वे वैभारगिरी पर अनशन लेकर कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थिर हो गए हैं। ये जानकर भद्रा सेठानी को बहुत दुख हुआ। अपने आंगन में
आए पुत्र को पहचान न पाने का उन्हें गहरा शोक हुआ। वे तुरंत वैभारगिरी पर उनके दर्शन के लिए चली और दूर से ही कायोत्सर्ग भंग किए बिना दोनों मुनियों को वंदन किया। मन ही मन उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया और दोनों के संयम धर्म की अनुमोदना की। तत्पश्चात माता भद्रा के मन में भी वैराग्य जाग उठा और उन्होंने भी जिन दीक्षा ग्रहण की। इधर दोनों मुनि शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। आयु पूर्ण होने पर वे सर्वार्थ सिद्ध गए, वहां उत्तम देव बने और आगे चलकर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजा रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।